चाणक्य नीति, महिलाओं पर 25 विस्तृत बातें। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें आज तक लोग सही तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन इस वीडियो में आप वो 25 नीतियां जानेंगे जो आपकी समझ को बिल्कुल बदल देंगी। अगर आप जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। 1. स्त्री स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की बुद्धि केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन की परिस्थितियों को समझने में स्वाभाविक रूप से तेज होती है। वह लोगों के व्यवहार, इरादों और भावनाओं को बहुत जल्दी पहचान लेती है। उसकी यह व्यावहारिक चतुराई घर, समाज और संबंधों को संभालने में मदद करती है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि स्त्री की बुद्धिमत्ता को कभी कम न आंकें, क्योंकि वह कई बार पुरुषों से अधिक दूरदर्शिता दिखाती है। 2. स्त्री की इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री में एक विशेष गुण होता है, यदि वह किसी बात का निर्णय ले तो उसे पूरा करने तक रुकती नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां स्त्रियों ने संकट काल में अद्भुत शक्ति दिखाई। चाणक्य कहते हैं कि ये दृढ़ निश्चय स्त्री को जीवन में विजेता बनाता है। इसलिए स्त्री की इच्छा शक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। 3. स्त्री में सहनशीलता और धैर्य अधिक होता है। चाणक्य बताते हैं कि स्त्री की सहन शक्ति पुरुष की तुलना में अधिक होती है। वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कई प्रकार की तकलीफें सहकर भी शांत रहती है। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब के बीच स्त्री धैर्य और संतुलन बनाए रखती है। संकट के समय भी वह घबराकर निर्णय नहीं लेती, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ती है। यही सहनशीलता उसे परिवार की मजबूत नींव बनाती है और समाज की स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाती है। 4. स्त्री को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि स्त्री को शारीरिक या भावनात्मक रूप से कमजोर समझना मूर्खता है। वह बाहर से भले कोमल लगे, पर अंदर से अत्यंत शक्तिशाली होती है। परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो स्त्री स्वयं को बदलकर मजबूत रूप में सामने आती है। उसका संकल्प, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति किसी योद्धा से कम नहीं होती। इतिहास में अनेक बार साबित हुआ है कि स्त्री ने युद्ध, राजनीति, परिवार और समाज हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए उसे कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। 5. स्त्री प्रेम और निष्ठा में अतुलनीय होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का प्रेम गहरा होता है और उसकी निष्ठा अडिग होती है। वह संबंधों को केवल सामाजिक दायित्व की तरह नहीं, बल्कि आत्मा से निभाती है। वह परिवार, पति, बच्चों और अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यदि कोई विश्वास तोड़ दे तो स्त्री का हृदय आहत हो जाता है। वह फिर खुद को भावनात्मक रूप से दूर कर लेती है। चाणक्य का संदेश है कि स्त्री के प्रेम और विश्वास का सम्मान करें, क्योंकि यह किसी भी संबंध की सबसे बड़ी पूंजी है। 6. स्त्री की सुरक्षा समाज की उन्नति का आधार है। चाणक्य के अनुसार किसी समाज की असली उन्नति इस बात से मापी जाती है कि वहाँ स्त्रियां कितनी सुरक्षित हैं। जहाँ स्त्री सुरक्षित होती है, वहाँ धर्म, संस्कृति, व्यापार और शिक्षा फलते फूलते हैं। स्त्री असुरक्षित हो तो समाज का पतन निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्त्रियों की रक्षा है। ये दृष्टिकोण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता को भी दर्शाता है। स्त्री सुरक्षित है तो राष्ट्र भी सुरक्षित है, यही चाणक्य का सिद्धांत है। 7. स्त्री का क्रोध तेज होता है और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। चाणक्य बताते हैं कि स्त्री सामान्यतः शांत स्वभाव की होती है,
लेकिन उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुँचे तो उसका क्रोध अत्यंत प्रबल हो जाता है। ये क्रोध किसी विनाश की भावना से नहीं बल्कि न्याय और स्वाभिमान की रक्षा के लिए होता है। स्त्री अपने सम्मान के लिए बहुत गंभीर होती है और यदि उसे अपमान लगता है तो वह कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटती। चाणक्य का ये कथन चेतावनी भी है कि स्त्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। 8. राजनीति और निर्णयों में स्त्री की सलाह अत्यंत उपयोगी होती है। चाणक्य ने राजाओं को स्पष्ट सलाह दी कि महत्वपूर्ण निर्णयों में स्त्री की राय अवश्य लें। स्त्री न केवल परिस्थितियों को अलग दृष्टिकोण से देखती है बल्कि भावनात्मक और सामाजिक परिणामों को भी समझती है। उसकी दूरदर्शिता कई बार पुरुषों की तुलना में अधिक व्यावहारिक और संतुलित होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का सुझाव संकटों से बाहर आने और सही दिशा चुनने में अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए परिवार से लेकर राज्य तक में उसकी बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। 9. परिवार की नींव स्त्री पर आधारित होती है। चाणक्य परिवार की स्थिरता और उन्नति का श्रेय स्त्री को देते हैं। वह परिवार में प्रेम, अनुशासन, संस्कार और सद्भाव लाती है। वह घर की व्यवस्थाओं को संभालती है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखती है। स्त्री का आचरण, विचार और कार्य पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। यदि स्त्री संतुष्ट और सम्मानित हो तो परिवार प्रगति करता है और यदि स्त्री दुखी हो तो परिवार टूटने लगता है। चाणक्य के अनुसार घर की असली शक्ति स्त्री है। 10. स्त्री में 3 प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, मोहकता, भावनात्मक शक्ति और अंतर्ज्ञान। चाणक्य स्त्री को विशेष गुणों से संपन्न बताते हैं। पहली शक्ति है मोहकता, यानी दूसरों को आकर्षित करने और प्रभावित करने की क्षमता। दूसरी है भावनात्मक शक्ति, जिससे वह संबंधों को जोड़कर रखती है। और तीसरी है अंतर्ज्ञान, वह बिना प्रमाण के भी सही दिशा का अंदाजा लगा लेती है। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर स्त्री को अत्यंत प्रभावशाली बनाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि पुरुष इन गुणों की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए स्त्री की शक्ति को समझना चाहिए। 11. स्त्री परिवार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका होती है। चाणक्य मानते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। उसके संस्कार, नैतिकता, भाषा और व्यवहार सब स्त्री से ही जन्म लेते हैं। स्त्री घर की संस्कृति का निर्माण करती है और आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती है। यदि स्त्री शिक्षित, संस्कारी और बुद्धिमान हो तो पूरा परिवार समृद्ध होता है। चाणक्य का संदेश है कि स्त्री की शिक्षा को सर्वोपरि रखें, क्योंकि वही समाज की असली शिक्षक है। 12. स्त्री की भावनात्मक बुद्धिमत्ता अत्यधिक विकसित होती है। स्त्री दूसरों की भावनाएं, तकलीफें और जरूरतें आसानी से समझ लेती है। चाणक्य कहते हैं कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसे एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक, माँ, मित्र और पत्नी बनाती है। वो केवल परिस्थिति का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि मनुष्य के मन को पढ़कर सही निर्णय लेती है। संकट के समय वह भावना और तर्क का सुंदर संतुलन बनाती है। यही शक्ति परिवार को जोड़कर रखती है। 13. संकट के समय स्त्री और अधिक मजबूत बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति के समय स्त्री का धैर्य और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जहां पुरुष जल्दी घबरा सकता है, वहीं स्त्री शांत रहकर समाधान खोजने लगती है। वह परिवार को संभालती है, बच्चों को ढांढस देती है और भावनात्मक सहारा बनती है। उसका ये गुण उसे संकट में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बनाता है। चाणक्य के अनुसार संकट में स्त्री का साहस किसी योद्धा जैसा होता है। 14. स्त्री की सलाह जीवन के हर क्षेत्र में व्यावहारिक होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री जीवन को जमीन से जुड़कर देखती है। वह घर, रिश्ते, खर्च, परिस्थिति सबका संतुलित आकलन करती है। उसकी सलाह भावनाओं, तर्क और अनुभव का मिश्रण होती है।
इसलिए किसी भी निर्णय में उसकी राय को महत्व देना चाहिए। कई बार पुरुष बड़े लक्ष्य देखते हैं, लेकिन स्त्री छोटी छोटी बातों का गहरा महत्व समझती है। यही उसे व्यावहारिक बनाता है। 15. स्त्री का त्याग असीमित और निस्वार्थ होता है। चाणक्य बताते हैं कि स्त्री परिवार और समाज के लिए ऐसे त्याग करती है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। वह अपनी नींद, आराम, इच्छाएं और कई बार अपना करियर भी त्याग देती है। उसका प्रेम स्वार्थरहित होता है और उसका लक्ष्य केवल परिवार की भलाई होता है। वह बिना किसी अपेक्षा के सेवा और समर्पण करती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का त्याग ही घर को स्वर्ग जैसा बनाता है। 16. स्त्री की छठी इंद्रिय बहुत प्रबल होती है। स्त्री स्वाभाविक रूप से भविष्य की संभावनाएं, खतरे और अवसरों को पहले महसूस कर लेती है। चाणक्य कहते हैं कि यह गुण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अधिक मजबूत होता है। वह बिना प्रमाण के भी स्थिति का सही अंदाजा लगा लेती है और अक्सर उसकी भविष्यवाणी सही निकलती है। यही अंतर्ज्ञान उसे निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। कई बार स्त्री वही देख लेती है जो पुरुष नहीं देख पाता। 17. स्त्री का सम्मान पूरे कुल का सम्मान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर या राज्य में स्त्री का सम्मान होता है, वह स्थान सदैव समृद्ध और शांतिपूर्ण रहता है। स्त्री सम्मानित होगी तो परिवार खुश रहेगा और समाज उन्नति करेगा। यदि स्त्री का अपमान हो तो उसका परिणाम पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। स्त्री का सम्मान केवल उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उसकी मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी है। चाणक्य इसे धर्म और नीति दोनों का मूल मानते हैं। 18. स्त्री परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार बदलने में सक्षम होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव परिवर्तनशील नहीं, बल्कि अनुकूलनशील होता है। वह स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। घर में वह कोमल होती है, संकट में दृढ़ बन जाती है और आवश्यकता पड़े तो कठोर भी हो जाती है। ये बदलाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कौशल है। पुरुष अक्सर एक तरह से सोचते हैं, लेकिन स्त्री कई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। 19. स्त्री का क्रोध दुर्भावना से नहीं, आत्मसम्मान और न्याय से जुड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री अनावश्यक क्रोध नहीं करती, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान, परिवार या बच्चों को चोट पहुंचती है, तब वह अत्यंत प्रबल प्रतिक्रिया देती है। उसका क्रोध न्याय की मांग होता है, न कि प्रतिशोध की इच्छा। ये बताता है कि स्त्री अपने सम्मान को सर्वोपरि रखती है और गलत बात को सहन नहीं करती। चाणक्य के अनुसार स्त्री के क्रोध में सच्चाई छिपी होती है। 20. स्त्री संबंधों को पूरी निष्ठा और भावना से निभाती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री संबंधों को केवल नामात्र से नहीं निभाती, बल्कि उनमें भावनात्मक रूप से समर्पित हो जाती है। वह रिश्तों की गहराई समझती है, उन्हें बचाती है और टूटते संबंधों को जोड़ने की पूरी कोशिश करती है। उसके लिए परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्त्री की यही निष्ठा परिवार को स्थिर रखती है। 21. स्त्री में जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है। स्त्री बिना किसी प्रशिक्षण के नेतृत्व कौशल सीख लेती है। वह बच्चों, परिवार, संबंधों और घरेलू परिस्थितियों को सहजता से संभाल लेती है। ये नेतृत्व प्रेम, समझ और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का नेतृत्व घर को अनुशासन, प्रेम और व्यवस्था देता है। यदि स्त्री को अवसर मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ नेतृत्व दिखा सकती है। 22. स्त्री अपमान का बदला अवश्य लेती है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि स्त्री अपमान को कभी भूलती नहीं। यदि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, तो वो प्रतिकार अवश्य करती है, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या सामाजिक। वो गलत व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर अवश्य देती है। ये प्रतिशोध मन से नहीं,
बल्कि न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्त्री गलत व्यवहार को सहन नहीं करती। 30 संस्कार युक्त और सद्गुणों वाली स्त्री घर में देवी के समान होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि स्त्री दयालु, पवित्र, बुद्धिमान और संस्कारी हो तो उसका घर देवस्थान बन जाता है। वो अपने गुणों से तनाव मिटा देती है और प्रेम, शांति तथा सकारात्मकता लाती है। ऐसी स्त्री परिवार को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति ही घर को धन्य बना देती है। इसलिए चाणक्य ने स्त्री के गुणों को देवी तुल्य बताया है। 24 स्त्री समाज का दर्पण होती है। चाणक्य का मानना है कि किसी भी समाज की वास्तविक स्थिति उसकी स्त्रियों को देखकर समझी जा सकती है। यदि स्त्रियां सुरक्षित, शिक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र हों, तो वह समाज सभ्य और उन्नत माना जाता है। यदि स्त्री दुखी और पीड़ित हो, तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्त्री का स्तर समाज की संस्कृति और नैतिकता का सबसे सटीक संकेतक है। 25 स्त्री में कई पीढ़ियों को गढ़ने की शक्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य की निर्माता होती है। उसके संस्कार, मूल्य, शिक्षा और विचार आने वाली कई पीढ़ियों को दिशा देते हैं। यदि स्त्री शिक्षित, जागरूक और सशक्त हो, तो पूरा समाज उन्नति करता है। वो केवल बच्चों को नहीं, बल्कि राष्ट्र की सोच को भी आकार देती है। इसलिए स्त्री का महत्व युगों तक स्थायी है। दोस्तों, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें तथा कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। आपके लिए ऐसे ही सार्थक और प्रेरणादायक वीडियो हम नियमित रूप से लाते रहेंगे।